नमस्कार, गार्डन केयर 04 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमने लगभग अधिकतर मेरे कटिंग के जो कटिंग है वो रोड साइड से लिए हुए हैं। ये देखिए, मैंने ये किसी के यहाँ से लाया था। ब्लू बेल है, बहुत सुंदर लगती है। इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी, और हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। आज हम इसको हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं और इसको इस तरह का शेप देंगे लकड़ी लगा करके। तो देखिए किस तरह लगाते हैं इसको। इसका कंद भी मिलता है और इसका बेल से भी लग जाता है। इसे चाहे तो आप कट करके, आपको लग रहा है कि ये लंबा है तो इस तरह से इसकी कटिंग बना सकते हैं आप। इस तरह से कटिंग करके और जड़ के साथ इसमें आप लगा सकते हैं। ये कटिंग लगाने का सबसे अच्छा जो समय होता है ये जून जुलाई अगस्त तक का जो है, बारिश का मौसम है। इसमें कटिंग बहुत जल्दी लगती है और इस तरह से आप बहुत सारी कटिंग एक साथ एक ही गमले में, एक ही पॉट में लगा दीजिए। और भी इसे छोटा कर सकते हैं, देखिए, और ये घना हो जाएगा, बहुत सुंदर लगेगा, आपकी टोकरी भर जाएगी। और इस तरह से जो है आप कटिंग कहीं से भी लाकर लगा सकते हैं। नर्सरी में भी मिल जाता है ब्लू बेल। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। इसका ग्रीन बेल भी आती है, ब्लू बेल भी आती है और बहुत सुंदर लगती है। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है। इसमें लाल पत्ते का प्लांट आता है, लाल पत्तू जिसको बोलते हैं। तो इसकी जो है कटिंग भी लगती है और हमें ये प्लांट मिले हैं 3 छोटे छोटे प्लांट किसी ने दिया है। तो हम इसको, ये देखिए, इस तरह से अलग अलग लगाएंगे क्योंकि इसको फिर हमें सेपरेट करना है। तो हम अलग अलग इसको लगा दे रहे हैं इस तरह से। लाल पातू जिसको बोलते हैं, और इसकी कटिंग भी है, लाल पातू की कटिंग भी है जिसको कि हमें लगाना है। ये इसकी कटिंग। तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे हल्दी लगा लीजिए इस तरह से, जिससे कि जल्दी से जड़ें आएंगी। आप चाहे तो एलोवेरा ले सकते हैं। एलोवेरा के जो रस हैं वो भी रूटिंग का काम करता है बहुत जल्दी। तो इस तरह से कटिंग लगा लें, या प्लांट मिलता है तो प्लांट लगा दीजिए। प्लांट को बहुत सुंदर, प्लांट देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसको भी लगा दिया। दूसरा हो गया। तीसरा है, ये देखिए, ये फ्लावर है, नाम इसका हम भूल रहे हैं, आप पत्ते से पहचान लीजिए। इसको आप लगाइए, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी। तो इस तरह से हम साइड करके इसको इस तरह से, हमारी जो मीडिया है वह गीला है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी हम इसमें छिड़क देंगे। और इस तरह से ये बीज द्वारा तैयार हुआ है, कटिंग द्वारा तो नहीं, बीज द्वारा तैयार हुआ प्लांट है। तो इस तरह से ये भी लग गया, तीसरा लग गया। अब चौथा प्लांट में ये रहा। देखिए, बोगनवेलिया आजकल सड़क के किनारे मिल रहा है। हमने अपने गार्डन से कटिंग लिया है। सड़क के किनारे या कहीं भी मिल जाता है, वहाँ से लाकर लगाइए। तरह तरह के रंग बिरंगे बोगनवेलिया मिलता है। और इसमें भी आप रूटीन में हल्दी पाउडर लगा दीजिए। हम अधिकतर हल्दी पाउडर लगाकर ही ये बोगनवेलिया को लगाते हैं और मेरा लग जाता है। इस तरह से होल्ड कर लीजिए। हाँ, कटिंग हिलनी नहीं चाहिए और इसे साइड वाली एरिया में रखिएगा और इस पर हल्का सा फुहारे से पानी दीजिए। प्रेशर से पानी देंगे तो ये कटिंग हिल जाएगी और सक्सेस नहीं होगी। तो इस तरह से हमने 1 में 3 कटिंग लगाई है। जो वेरिगेशन वाला बोगनवेलिया है उसका कटिंग हमने लगा दी है। ये 5वां प्लांट है और इसमें हमने एक फ्लावरिंग प्लांट लगाना है जो अभी 1-1.5 महीने के अंदर बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, लेकिन हम नाम नहीं जान रहे हैं।
और ये प्लांट कटिंग से भी लग जाता है, इसका यहाँ से कट करके लगा दीजिए तो लग जाएगा। और मुझे जड़ के साथ मिला है, किसी ने दिया है, तो इसे भी लगा देते हैं। ये देखिए इस तरह से जून जुलाई और अगस्त के महीने में इस तरह के प्लांट को आप लगाएं तो आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। इस तरह से ये भी देखिए। और हमारी मीडिया एकदम गीली है, इस तरह की है, बड़े मुश्किल से ये भी मिला है, अभी मिट्टी मिल नहीं रही है सूखी, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हल्का सा हम छिड़क देंगे। और इसके बाद ये मधुमालती का प्लांट है, मधुमालती का है, ये बेल के रूप में फैलता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको भी हम इसकी कटिंग यहाँ लगा देते हैं और इसमें लगा देते हैं थोड़ा सा हल्दी, रूटिंग हार्मोन लगा दे रहे हैं। इस तरह से जो है कम से कम 1 से 2 जो नोड है, गांठ है, वो अंदर जानी चाहिए। तो इस तरह से आप देखिए इसकी ये जो नोड है, गांठ है, वो काफ़ी इस तरह से देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी है। तो हम यहाँ से इसकी कट कर दें ताकि यहाँ से जड़ें निकलेंगी। इसमें नोड से जड़ें निकलती हैं। तो इस तरह से एंगल रूपी कट को लेना है हमें और इसमें नोड को अंदर करके और इस तरह से दबा देते हैं। ये पकी हुई 2 टहनियाँ हैं और ये कच्ची है। इसको भी हम नोड एरिया, देखिए यहाँ नोड है, इस जगह यहाँ से हमने कट किया है। इसको भी थोड़ा हार्मोन हल्दी लगा करके और इसमें ये पत्ती हटा दे रहे हैं और इसको भी हटा देते हैं। और इधर भी थोड़ा हल्दी लगा देते हैं और इस तरह से इस कटिंग को लगा देते हैं। तो ये भी मधुमालती का कटिंग जो है लग करके तैयार हो गया। छठा कटिंग लग गई है हमारी। अब ये 7वां कटिंग है। ये देखिए इस तरह के प्लांट जो रोड के किनारे होते हैं और बड़े सुंदर शो प्लांट हैं, इनका भी नाम मैं भूल रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं। इसकी कटिंग भी मैं लगा रही हूँ। ये रहे इसकी कटिंग, दो हमने ले रखी है। इसको इस तरह से सीधा लगाना है, अगर इधर से लगा देंगे तो नहीं लग पाएगा, सक्सेस नहीं होगी इसकी कटिंग। तो हल्दी लगा लेते हैं पहले और इन सभी प्लांटों को कटिंग को हमें छाया में रखनी है। इस पर डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए। हम उंगली से होल्ड कर लिए और इसको हम इस तरह से दबा देते हैं। इस तरह से एक और होल्ड कर ले रहे हैं और इस तरह से हम कटिंग को दबा दे रहे हैं। ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसको भी हमें लगा देना है। इससे भी 5 से 6 इंच का अगर हम कटिंग लेते हैं तो हो जाता है, ये लग जाती है। इस तरह यहाँ भी होल्ड कर लिया हमने और इसे भी दबा दिया। तो ये भी कटिंग लग चुकी है। आपको ये प्लांट कहीं भी मिल जाएगा, रोड साइड बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, तो बहुत सुंदर लगता है। इसका जो है आप बोनजाई बना सकते हैं, बहुत सुंदर बनता है। इसके बाद ये अजेलिया है, अजेलिया की कटिंग मुझे छोटी सी मिली थी। ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, इसको भी हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इस तरह से होल करके हल्दी लगा दी और इसको मैंने इस तरह से दबा दिया है। और ये पोई का पौधा है, देखिए पोई जिसका साग बनता है, तो ये भी मुझे मिला था। ये स्वतः ही जम जाता है क्योंकि इसकी बीज होती है काली काली और इनके पत्तों का साग बनता है और बहुत पौष्टिक होता है। तो इसको हम इस तरह के पॉट में या ज़मीन में लगा सकते हैं। ये कटिंग से भी लग जाती है, कटिंग से हमने पहले लगाया था और बीज से भी लगती है।
और इस तरह से जर्मिनेट होता है तो तब भी लगा देते हैं तो ये लग जाती है और इसका साग बनता है बहुत अच्छा। इस तरह से ये देखिए जलकुंभी है। जलकुंभी को हम थोड़ी सी मिट्टी की मात्रा टोकरी में रख करके और इसको इस तरह से रख देंगे और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मिट्टी डालकर इसको हम पानी से भर देंगे इस तरह से, तो जलकुंभी भी लग जाएगी। जलकुंभी जल में रहने वाला एक प्रकार का पौधा है। इसके ब्लू रंग के फ्लावर होते हैं और एक ही दिन में वो स्पेंड हो जाते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप इसको इस तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं कहीं से भी ला करके। ये जलकुंभी है, जेलिया है और इस तरह से एक डॉलर प्लांट है मेरा। ये देखिए सदाबहार का, ये भी कटिंग से लगता है। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल करके और आप इसको अजेलिया के साथ यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये भी कटिंग इस तरह से तैयार हो जाता है बहुत जल्दी। ये भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। ये बीज से भी तैयार होता है और कटिंग से भी सदाबहार का प्लांट तैयार होता है। आजकल तरह तरह का वेरिगेशन वाला प्लांट आ गया है, आजकल बहुत सुंदर लगा रहे हैं लोग। हमने तो उसमें से तोड़ा है, वो वाले प्लांट में से सामने जो लगा हुआ है उसमें से तोड़कर यहाँ लगा दिया है। तो इस तरह से एक मेरा डॉलर प्लांट है, हम उसको भी रिपोर्ट करते हैं जिसमें कि पानी और मिट्टी दोनों की मात्रा रहती है और बहुत अच्छा खिलता है। मिट्टी में भी दिखा सकते हैं आपको हम, देखिए ये मिट्टी में भी खिल रहा है और पानी में भी खिलता है। मिट्टी और पानी दोनों में ये खिल जाता है। देखिए मैंने अभी अभी लगाया था इसे और इस तरह से जो मैंने जलकुंभी के लिए इस तरह का पानी बनाया